आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो क्रिकेट में कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं इंडिया पाकिस्तान में, उस हवाले से देखने और आईसीसी अवार्ड सेरेमनी जो हुई है और कुछ बड़े नाम उसमें सामने आए हैं, जिनमें टॉप ऑफ द लाइन जो है, टॉप पे जिसका नाम है वो है बाबर आजम, द किंग बाबर आजम। और इस टाइम पूरी दुनिया में बाबर आजम की ही बात हो रही है। क्रिकेटिंग नेशंस जितने भी हैं वहां पर जो भी क्रिकेट के बारे में बात कर रहा है, सबसे पहले वो बात करता है बाबर आजम की, क्योंकि बाबर आजम कंसेक्टिवली दूसरी दफा फिर से क्रिकेटर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वो बाबर आजम को मिला है। इसमें इंडिया का कोई नाम नहीं, कोई विराट कोहली नहीं, कोई सूर्या कुमार यादव नहीं, कोई शुभमन गिल नहीं। अगर नाम है तो सिर्फ एक नाम है और वो है बाबर आजम का। पिछले एक दो दिन में क्रिकेट पे जितनी भी बातें हो रही हैं, उन तमाम बातों का महवर एक ही है, सेंटर पॉइंट एक ही है, वो है बाबर आजम। बाबर आजम ना सिर्फ क्रिकेटर ऑफ द ईयर बल्कि उन्होंने सर गैरफील्ड ट्रॉफी भी अपने नाम की है, जो पिछले साल शाहीन शाह अफरीदी के नाम हुई थी। और उस ट्रॉफी में भी इंडिया का कोई क्रिकेटर शामिल नहीं है। विराट कोहली शामिल नहीं है, सूर्या कुमार शामिल नहीं है, शुभमन गिल शामिल नहीं है, जितने भी डबल सेंचुरी होल्डर्स हैं वो शामिल नहीं है। अगर है तो वो पाकिस्तानी स्टार्स शामिल हैं, शाहीन अफरीदी और बाबर आजम। शाहीन अफरीदी को इंडियंस इतनी आसानी से भूलेंगे नहीं। इसके साथ साथ मेन ओडीआई टीम ऑफ द ईयर का उसका अनाउंसमेंट हुआ, उसमें बाबर आजम कैप्टन हैं और इंडिया के विराट कोहली उसमें भी मौजूद नहीं है। इसके साथ साथ हमने बात करनी है कुछ इंडियंस जो प्लेयर हैं, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज रही हैं उनकी। मोहम्मद सिराज हैं फास्ट बॉलर इंडिया के, उन्होंने जनाब विद इन नो टाइम अपना नाम बनाया है और ओडीआई रैंकिंग में वो टॉप पर पहुंच गए। इसके साथ साथ सूर्या कुमार यादव की बात करेंगे। स्टार्ट से बात कर लेते हैं बाबर आजम की, जिन्होंने ये अपने नाम की हैं कुछ ट्रॉफीज और मुसलसल लाइमलाइट में आ चुके हैं। पाकिस्तान में कुछ किराए के सहाफी जो हैं और कुछ चैनल्स जो हैं और कुछ एक्स क्रिकेटर्स जो हैं, वो बाबर आजम पर तनकीद का सिलसिला अभी भी जारी रखे हुए हैं, लेकिन उनको शर्म आनी चाहिए। बाबर आजम क्रिकेटर ऑफ द ईयर हो गए, ओडीआई मेन टीम ऑफ द ईयर जो है उसके कप्तान हो गए। उसके अलावा सर गॉरफील्ड ट्रॉफी भी बाबर आजम ने अपने नाम कर ली और बाबर आजम ने 9 वनडे मैचेस खेले, जिसमें से 8 बाबर आजम ने अपनी कप्तानी में ये मैचेस जितवाए। उन 8 मैचेस में बाबर ने 679 रन्स बनाए। ना सिर्फ ये बल्कि 84.87 की एवरेज से बाबर आजम ने ये 9 वनडे खेले। ऑन दी अदर हैंड इंडिया के जो विराट कोहली है, जिन्हें किंग कोहली कहा जाता है और जिनको ये लोग भी मानते हैं और बाकी भी उनका ठीक है, अच्छे परफॉर्मेंसेस हैं, उन्होंने 46 सेंचुरी स्कोर किए, लेकिन 2022 का साल जो उनके लिए कोई खातिर का अच्छा नहीं रहा। उस साल उनकी सिर्फ एवरेज 27 की एवरेज रही और वो 11 वनडे खेले। बाबर 9 खेले, वो 11 वनडे खेले और उनका स्कोर भी तकरीबन 302 रन उन्होंने किए, वो भी बांग्लादेश के खिलाफ 113 रन की इनिंग्स खेलने के बाद ये उनका ओवरऑल स्कोर 302 तक पहुंचा है। तो बाबर आजम जो है, विराट कोहली और बाबर आजम का कंपैरिजन बनता नहीं है। वो छोटे से बच्चे का कंपैरिजन कर रहे थे, यहां तो उनके बाप का कंपैरिजन नहीं बनता, तो वो शुभमन गिल का बाबर आजम से क्या कंपैरिजन होगा। ओडीआई मेन टीम में भी बाबर आजम आ गए हैं। उसके साथ साथ मोहम्मद सिराज की जो मैं बात कर रहा था, विद इन नो टाइम उस यंग गन ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। इंडिया का फ्यूचर है, वो इंडियन क्रिकेट टीम का फ्यूचर है और वो टॉप 5 क्या बल्कि इस टाइम लीड कर रहे हैं उस रैंकिंग को। नंबर 1 ओडीआई बॉलर बन चुके हैं। सूर्या कुमार यादव मिस्टर 360, आने वाले मिस्टर 360, एबी डिविलियर के बाद जो है क्या स्कूप शॉट खेलते हैं, क्या रिवर्स शॉट खेलते हैं और कमाल की कलाइयों में उनकी जान है। हम वो लोग हैं, क्रिकेट फैंस हैं, क्रिकेट को चाहने वाले, हम इस तरह से डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, कंपैरिजन नहीं करेंगे। मजीद जिस तरह से पाकिस्तान और इंडिया के वाले से बात करेंगे, जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसे अप्रिशिएट करेंगे। तो सूर्या कुमार यादव ने आउट क्लास परफॉर्मेंस दी है। इस 2022 में 31 इनिंग्स खेली, जिसमें उनकी 2 सेंचुरीज शामिल हैं और 9 50s भी उनकी शामिल, और इस तरह से उनको T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। कुछ बात करनी है हमारे जो इधर पाकिस्तान में जो पंजाब के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, वो आपको मैं बताता चलूं, एक नया नाम सामने आया और वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो है वो अभी करंटली क्रिकेट खेल भी रहा है। और हमारा जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है वो इस टाइम बीपीएल में खेल रहा है और उसकी 400 विकेट्स पूरी हो चुकी हैं और वो तबाही मचाए हुए हैं। जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनाउंस हुए हैं गुज़िश्ता रोज, वहाब रियाज, पाकिस्तानी टीम के फास्ट बॉलर वहाब रियाज जो है वो पंजाब के स्पोर्ट्स मिनिस्टर उनको बना दिया गया है। वो ये वाहिद स्पोर्ट्स मिनिस्टर होंगे जो इस वक्त बीपीएल खेल रहे हैं
और कुछ ही देर बाद जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं वो पीएसएल में परफॉर्म करेंगे। देखना यह है कि बाबर आजम जो है वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाएंगे कि नहीं, क्योंकि पेशावर जल्मी में ये दोनों खेल रहे हैं। बाबर आजम की कप्तानी में वहाब रियाज ने खेलना है। तो क्या ख्याल है, आपको क्या लगता है कि बाबर आजम जो है वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर को मौका देंगे कि वो उनकी प्लेइंग 11 का हिस्सा बने? बहरहाल पाकिस्तान में इस तरह की चीजें जो है होती रहेंगी। अच्छी बात है, एक यंग क्रिकेटर को मौका दिया गया है कि वो पॉलिटिक्स में भी आके स्पोर्ट्स को सर्व करे, जो कि एक अच्छी बात है, एक अच्छा जेस्चर है कि जो जिस फील्ड का जो बंदा है उसे ही मौका दिया गया, और ऐसा होना चाहिए। जिस फील्ड का जो है रेलिवेंट फील्ड का बंदा ही उस चीज को अच्छे तरीके से समझ सकता है। लेकिन पीसीबी के मामलात में रमीज राजा कुछ खातिर खा इजाफा नहीं कर सके, ऑल्दो वो भी क्रिकेटर थे, बिलाखिर नजम सेठी को आना पड़ा और इस तरह से उसमें भी कुछ पॉलिटिक्स की इन्फोर्समेंट है, इन्वॉल्वमेंट है। अब थोड़ी सी बात कर लीजिए, शादियां होनी है पाक भारत दोनों में। क्रिकेटर्स जो है पता नहीं न जाने क्यों सर्दियों का इंतखाब क्यों करते हैं, सर्दियों में शादियां बहुत कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर शादी हो गई हारिस रऊफ की, उसके बाद निकाह हो गया शाहीन शाह अफरीदी का, उसके बाद जनाब शादाब खान का भी निकाह हो गया, उसके बाद जनाब इंडिया में केएल राहुल का निकाह हो गया, अब शादी हो गई, उसके बाद अक्षर पटेल ने शादी कर ली। तो ये जो सीजन चल रहा है शादियों का, ये जनाब क्रिकेटर्स जो है शायद ये एक विंडो उन्हें मिली है, फ्री मिली है कि इसमें हम शादी मना लें, बाकी सारा साल तो क्रिकेट खेलते रहते हैं। तो इस तरह की चीजें चल रही हैं शादियों के साथ साथ। पीएसएल की रिप्लेसमेंट ड्राफ्टिंग पे भी बात कर ली जाए। हैरी ब्रुक, मुझे पर्सनली लाहौर से कंसर्न है। लाहौर के जो एक टॉप ऑर्डर बैटर थे हैरी ब्रुक, जिसने पाकिस्तान के प्लेयर्स को मार मार के इंग्लैंड टूर में भी, वर्ल्ड कप में भी बुरा हाल कर दिया, और वो लाहौर कलंदर का बेसिकली प्रोडक्ट है। उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, लेकिन लाहौर कलंदर की तरफ से खेले और उन्होंने परफॉर्म किया, और हैरी ब्रुक ने इस दफा लाहौर कलंदर को धोखा दे दिया और वो लाहौर कलंदर नहीं आ रहे। इंडिया में हैरी ब्रुक टोटल उनको जो पैसों में खरीदा गया वो तकरीबन 11 करोड़ रुपए बनते हैं, और पाकिस्तान में जितने पैसों में उनके खरीदा गया सिर्फ 1 करोड़ रुपया बनता है, और सिल्वर कैटेगरी में उनको खरीदा गया था। तो ऑब्वियसली आज के इस दौर में क्रिकेटर चाहेंगे कि जहां से ज्यादा पैसे मिल रहे हैं वहां पे ही जाया जाए, तो इसलिए उन्होंने आईपीएल का इंतखाब किया। ऑल्दो आईपीएल अभी दूर है, लेकिन वो अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, कोई इंजरी का शिकार ना हो, ताकि वो आईपीएल में अच्छा परफॉर्म कर सके। इस वजह से उन्होंने पीएसएल मैनेजमेंट से ये कहकर माजरत कर ली कि नेशनल ड्यूटी मेरी पहले है और फिर फ्रेंचाइज लीग, लेकिन आईपीएल के मामले में ऐसा नहीं होता। आदिल रशीद भी पीएसएल को खैरबाद कह चुके, पीएसएल नहीं खेल रहे। तो रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट हुआ जिसमें कुछ प्लेयर्स पार्शली अवेलेबल हैं, कुछ फुली अवेलेबल हैं। लाहौर की अगर बात की जाए तो राशिद खान जो अफगानिस्तान के स्पिनर है वो भी पार्शली अवेलेबल है। इसके साथ साथ और भी दीगर खिलाड़ी हैं जो पूरी तरह से अवेलेबल नहीं हो गए। जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा आउट क्लास ऑलराउंडर हैं, वो लाहौर कलंदर का हिस्सा बने। कहा यह जा रहा है कि शकीबुल हसन बांग्लादेश के एक्स कैप्टन जो हैं वो भी लाहौर कलंदर का हिस्सा बनेंगे। तो लेट्स सी, 13 फरवरी से पीएसएल शुरू हो रहा है और देखते हैं किस तरह से ये जाती है और कौन सी टीम को किन प्लेयर से कितना फायदा होता है। थोड़ी सी बात कर ली जाए अब ओडीआई रैंकिंग्स, ओडीआई टेस्ट और टी20 रैंकिंग्स भी अपडेट हुई हैं। इसमें छोटी सी बात कर ली जाए कि पाकिस्तान इंडिया कहां स्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया के जो फैंस है ना वो ये जानना चाहते हैं कि इस वक्त कौन ऊपर जा रहा है कौन नीचे है। तो यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी फैंस को थोड़ा सा अफसोस होगा कि हम जो है वो रैंकिंग में बदस्तूर नीचे आ रहे हैं, क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया से सीरीज हारे, इंग्लैंड से सीरीज हारे, हम टी20 वर्ल्ड कप हारे, एशिया कप हारे। तो ये सारी चीजें मिला के तो जो रैंकिंग बनी है, इंडिया जनाब ओडीआई में नंबर 1 है, टी20 में नंबर 1 है और टेस्ट में वो दूसरे नंबर पर है। तो इंडिया तो हाथ नहीं आ रहा, भारतीय जो हैं वो लड़के हाथ नहीं आ रहे, लौंडे जो हैं वो मुसलसल परफॉर्म कर रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान की अगर देखी जाए तो पाकिस्तान ओडीआई में 5वें नंबर पर है, टी20 में 30वें नंबर पर है और टेस्ट क्रिकेट में, टेस्ट मैचेस में 6ठे नंबर की रैंकिंग में पाकिस्तान मौजूद है। तो ये कंपैरिजन जो रैंकिंग का है ये भी करना जरूरी था, क्योंकि इन्हीं की वजह से पाकिस्तान मजीद मेहनत करेगा, ये बॉयज मेहनत करेंगे और इंशाल्लाह हम दोबारा से तीनों फॉर्मेट में टॉप पोजीशन पर होंगे।